Dear student, I S.S. Mishra, I shall teach you about English grammar. आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर के एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में बताएंगे। कल हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस के ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बताया था। आज हम एक्टिव और पैसिव वॉइस के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बताएंगे। टुडे डेट इज 21 जनवरी 2022, क्लास 11 and 12, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को कर्ता प्रधान वाच्य कहते हैं, अर्थात इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, और पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य कहते हैं, अर्थात इसमें कर्म की प्रधानता होती है। इसलिए कर्ता और कर्म की जानकारी होनी चाहिए एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। आज हम आपको कर्ता और कर्म के बारे में बताएंगे। कर्ता कारक को नॉमिनेटिव केस कहते हैं और कर्म कारक को ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। कर्ता कारक केस, ऑब्जेक्टिव केस। नाउन में कर्ता और कर्म कारक में कोई अंतर नहीं होता है, किंतु प्रोनाउन में उसका अंतर होता है। आज प्रोनाउन के नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बताते हैं। नॉमिनेटिव आई, नॉमिनेटिव केस का कर्ता कारक है, और मी ये ऑब्जेक्टिव केस का है। वी ये नॉमिनेटिव केस का कर्ता कारक है। अस ये ऑब्जेक्टिव केस का कर्म कारक है। यू का दोनों सेम होता है, कर्ता और कर्म कारक। ही का कर्म कारक हिम होता है। सी का कर्म कारक हर होता है। इट का कर्म कारक इट होता है, और दे का डियर होता है। दे का देम होता है। इस तरह से ये कर्ता कारक है और ये कर्म कारक है। एक्टिव वॉइस में कर्ता कारक की प्रमुखता होती है, पैसिव वॉइस में कर्म कारक की प्रमुखता होती है। अब एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम क्या हैं? 6 नियम हैं एक्टिव से पैसिव में परिवर्तित करने के लिए। एक्टिव से पैसिव में परिवर्तित करने के नियम क्या नियम है? पहला नियम है कर्म को कर्ता में बदल देते हैं। दूसरा नियम है पैसिव सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तीसरा नियम है मुख्य
क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चौथा नियम है मुख्य क्रिया के बाद अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। पांचवा नियम है अन्य शब्दों के बाद बाई का प्रयोग करते हैं। छठा नियम है कर्ता को कर्म में बदल देते हैं। ये 6 एक्टिव से पैसिव में परिवर्तित करने के नियम हैं। क्या है? पहले कर्म को कर्ता में बदल देते हैं, दूसरा पैसिव सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, तीसरा मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, चौथा मुख्य क्रिया के बाद अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, पांचवा अन्य शब्दों के बाद बाई का प्रयोग करते हैं और छठा कर्ता को कर्म में बदल देते हैं। एक्टिव से पैसिव में परिवर्तित करने के लिए इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। पहले टेंस की पहचान करनी पड़ेगी, उसके बाद उसकी सहायक क्रिया एक्टिव और पैसिव की जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद कर्ता और कर्म की जानकारी होनी चाहिए। और अगर ये सब 3 नियम आपको मालूम है तो आप एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। आज हम दिखाएंगे कैसे एक्टिव से पैसिव में परिवर्तित किया जाता है। जैसे वह मुझे एक कलम देता है, वह मुझे एक कलम देता है। वह करता है, मुझे कर्म है, एक कलम अन्य है, देता है मुख्य क्रिया। इसको जब आप एक्टिव में बनाएंगे, इसका ट्रांसलेशन करेंगे, इसका होगा ही गिव्स मी ए पेन। क्रिया में यह आइएस लगा है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस है। इसको जब आप पैसिव में बदलेंगे तो सबसे पहले कर्म की तलाश करेंगे, अर्थात ही करता है, मी आपका कर्म है और ए पेन आपका अन्य है, अनवर्ड और गिव्स आपका मेन वर्ब है। तो एक्टिव से पैसिव में परिवर्तित करते समय पहला रूल है कर्म को कर्ता में बदल देते हैं। कर्म आपका मी है और मी का कर्ता आई होता है। ये टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की
पैसिव सहायक क्रिया ईएमआर होती है, आई के साथ एम लगाएंगे। मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। मुख्य क्रिया आपका गिव है, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन होता है। चौथा नियम है मुख्य क्रिया के बाद अन्य शब्दों का प्रयोग करेंगे। अन्य शब्द एकम, अन्य शब्दों के बाद बाई का प्रयोग करेंगे, बाई। और कर्ता को कर्म में बदल देते हैं, तो कर्ता का कर्म वाला रूप ही होगा। ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। कर्ता और कर्म की पहचान कैसे होती है? क्रिया के पहले जो होता है वह कर्ता होता है और क्रिया के बाद जो होता है वह कर्म होता है। क्रिया के पहले कर्ता और क्रिया के बाद कर्म, क्योंकि कर्ता क्रिया कर्म, अर्थात क्रिया ही कर्ता और कर्म का निर्धारण करती है। अगर क्रिया के पहले है तो कर्ता और क्रिया के बाद है तो कर्म। कर्ता की पहचान क्या है? क्रिया के पहले हु लगाकर प्रयोग करने पर जो उत्तर मिलता है वह कर्ता होता है और क्रिया के पहले व्हाट लगाकर प्रयोग करने पर जो उत्तर मिलता है वह कर्म होता है। जैसे वह एक किताब देता, वह एक किताब देता। अब ये आपका कर्ता है, ये आपका कर्म है और देना आपकी क्रिया। जैसे क्रिया, इसका ट्रांसलेशन होगा ही गिव्स ए बुक। ही आपका कर्ता है, गिव्स आपकी मुख्य क्रिया है और ए बुक आपका कर्म है। अगर क्रिया के पहले कौन हु लगा, Who gives a book? किताब कौन देता है? इसका उत्तर आया ही, वह देता। तो वह क्या हुआ? कर्ता। इसी तरह से क्रिया के पहले व्हाट लगा दो, What did he give? वह क्या देता है? इसका उत्तर आया ए बुक, किताब। तो क्रिया के पहले अगर हु लगाकर प्रयोग करते हैं तो कर्ता की पहचान होती है और क्रिया के पहले व्हाट लगाकर प्रयोग करते हैं तो कर्म की पहचान होती है। तो एक्टिव से पैसिव में, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए कर्ता और कर्म दोनों की पहचान आवश्यक है। एक्टिव से पैसिव में कर्ता से कर्म की पहचान, एक्टिव से पैसिव सहायक क्रिया, एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम और की जानकारी होनी चाहिए। आशा करते हैं ये तीनों नियम आप लोग सीखेंगे और तब जाकर के एक्टिव से पैसिव बनाने में सक्षम होंगे। जैसे कुछ और एग्जाम्पल दे देते हैं। वह मुझे एक उपहार देता है। सा है, ती है, ते है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है
तो ही गिव्स मी ए गिफ्ट। अब इसमें ही क्या है? करता है। गिफ्ट क्या है? वो क्रिया है। मी क्या है? कर्म है। ए गिफ्ट क्या है? अदर वर्ड है, अन्य शब्द। इसका जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाने के लिए पहले आपको टेंस की पहचान करनी पड़ेगी और टेंस के अनुसार उसके कर्ता और कर्म की पहचान करनी पड़ेगी और उसके अनुसार उसकी सहायक क्रिया एक्टिव पैसिव की पहचान करनी पड़ेगी और एक्टिव से पैसिव बनाने के नियमों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये आपका ही बुक आपका एक्टिव वॉइस है और इसको जब आप पैसिव में बदलेंगे तो पहले कर्म अर्थात मी का कर्म वाला रूप मी कर्म है और मी का कर्ता वाला रूप आई होगा। आई के साथ पैसिव सहायक क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव सहायक क्रिया ईएमआर होती है तो आई के साथ एम होगा और गिफ्ट का थर्ड फॉर्म गिवन, उसके बाद अदर वर्ड ए गिफ्ट, उसके बाद बाई और बाई के बाद कर्ता का ऑब्जेक्टिव के हिम लगाएंगे। इस तरह से आशा करते हैं कि आप एक्टिव से पैसिव के तीनों नियमों को पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आपको टेंस की जानकारी होनी चाहिए, टेंस की सहायक क्रिया एक्टिव पैसिव की जानकारी होनी चाहिए और कर्ता और कर्म की पहचान होनी चाहिए और एक्टिव से पैसिव बनाने के 6 नियम की जानकारी होनी चाहिए। अगर ये तीनों जानकारी आप हासिल करते हैं तो आप एक्टिव से पैसिव बनाने में सक्षम हो जाएंगे, ये मेरा वादा है। धन्यवाद।